पिछले साल 100 नंबर आए थे, आज इस बार 90 कैसे आ गए? कैन इट बी अ ग्राउंड? आपका पहला वाला तो समझ में आता, ऑब्जेक्टिव है, या तो सही है या गलत है, तो उसमें तो ठीक है। सब्जेक्टिव में आप कैसे कह सकते हैं कि आप ढाबे में जाते हैं, है ना, और एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो ढाबे की दाल की कीमत और 5 स्टार के होटल की दाल की कीमत, धरती वही है, बीज वही है, दाल वही है। ambience का. यस, प्रेजेंटेशन। So she would have topped the district, my lord, if 2 marks had been given, 2 more marks. Scholarship मिल जाती है इसको. This is for evaluation of the answer sheet, my lord. इवैल्यूएशन, अच्छा। My lord, may kindly see the answer sheet. They have rejected my application and since there is no regulation in the board, my lord. नेचुरल लेवल्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर इवैल्यूएशन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? ये हाई कोर्ट का एक डिसीजन. कौन सा रूसिया वाला जजमेंट देखा? पैरा 10 है. हाँ हाँ, बस वही तो है, इसलिए हमने हाई कोर्ट का भी नाम ले लिया था कि इंदौर बेंच का एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के भी है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जहाँ इवैल्यूएशन नहीं है वहाँ पे हमको अपना पैरा 11 में भी है. अरे मुझे मालूम है यार, आपने तो बता ही दिया पहले. सर इसमें साइटेशन बता दो हमको। 2018 वॉल्यूम 3 MPLG पेज 79. 18 वॉल्यूम 3 MPLG 76 आई एम सॉरी. क्या उन्होंने ये एब्सोल्यूट लिख रखा है या कोई एक्सेप्शनल लिखा हुआ है? एक्सेप्शनल केसेस. एक्सेप्शनल केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस को इस कैटेगरी के, अरे सुनो तो उसमें क्या क्या लिखा है कि कौन कौन से केसेस एक्सेप्शनल कैटेगरी में आ सकते हैं? स्टूडेंट इज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड ही हैज बीन ग्रांटेड लेस मार्क्स. अच्छी बात है, बस यही। पिछले साल 100 नंबर आए थे, आज इस बार 90 कैसे आ गए? कैन इट बी अ ग्राउंड? सर ये पेज नंबर 13 में देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स था. ऑल माय आंसर्स आर करेक्ट. दैट कैरीड 6 मार्क्स. आई हैव बीन गिवन 5. जस्ट हम है पेज नंबर 13. पेजिंग भी तो नहीं है, अच्छा है इधर। दैट इज annexure, that is जी, part of annexure P2 मारे. हम्म, प्रश्न क्रमांक 3. जी, सत्य 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 सत्य। सब सही किया, उन्होंने 5 नंबर दिए हैं. हाँ। 6 नंबर का क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है? क्वेश्चन पेपर तो हमने नहीं फाइल किया. तो हमें कैसे पता चलेगा कि 5 नंबर का था कि 6 नंबर का? सर प्रेजेंटेशन दिया है. हाँ हाँ, नोट में काइंडली सी annexure P3 पेज 20. P3 पेज 20। निम्न अंकों में कम अंक दिए गए हैं. प्रश्न क्रमांक 3 में 6 अंक आने थे, 5 अंक दिए गए, 1 अंक कम किया गया. 6 में 2 अंक आने थे, 1 अंक दिए गए प्रश्न क्रमांक 6 पे, राइट? प्रश्न क्रमांक 6 क्या है सर? प्रश्न क्रमांक 6 है पेज नंबर 14 में. तो क्या है सर? सर ये चुंबक के क्या गुण होते तो हैं? इसमें तो ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप तो है नहीं कि जो आप अपना वैल्यूएशन करेंगे। सर लेकिन हमारा कुछ ऐसे और भी हैं सर. हाँ हाँ, आपका पहला वाला तो समझ में आता, ऑब्जेक्टिव है, या तो सही है या गलत है, तो उसमें तो ठीक है। सब्जेक्टिव में आप कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 8 का भी इसमें 0 मार्क्स दिए जबकि करेक्ट माना गया. में 2 अंक आने थे, अंक 0 दिए गए। 8 कौन सा क्वेश्चन है? ये पेज नंबर 14 में ही है, नीचे वाला. एक ही चीज का प्रेजेंटेशन जो होता है। अच्छा चलो दूसरे तरीके से लेता हूँ, आप ढाबे में जाते हैं, है ना, और एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो ढाबे की दाल की कीमत और 5 स्टार के होटल की दाल की कीमत, धरती वही है, बीज वही है, दाल वही है। एम्बियंस का. यस, प्रेजेंटेशन। सर लेकिन ये प्रश्न क्रमांक 9 में देख लीजिए, सब्जेक्टिव टाइप था. टाइप का कैसे कर सकते हो आप? तो मुझे प्रकार के होते हैं. आप तो मुझे बताइए ना सर, आप तो मेरा ज्ञान टेस्ट कर रहे हो। आप तो ये बताइए कि आपने कौन सा लिटरेचर पढ़ा था, किससे पढ़ा था, कहाँ से पता चला आपको? कुछ भी तो आपने ना तो फाइल किया ना लिखा है। annexure P3 पेज 20 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये आपका असेसमेंट है सर, ये आपका असेसमेंट है। सर उसमें भी 2 नंबर बढ़े थे सर. बदमाश. ये आपका असेसमेंट है। उसमें भी 2 नंबर बढ़े थे. there is one another judgment of DV मालूम. जी, एग्जामिनर्स थे ना, एग्जामिनर्स ने एग्जामिनर बुलाए थे. तो मेरे भाई आप एग्जामिनर बुलाने लायक तो आप फाउंडेशन दो ना। आप ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 नंबर तो बढ़ रहा है. 1 नंबर बढ़ने पे भी ना बढ़ाएंगे ये मार्कशीट में, इनका भी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ गाइडलाइंस है कि कितने नंबर बढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ते। वो जो आपने पिटीशन में कुछ नहीं फाइल किया, कोई किताबें फाइल नहीं की, एनसीईआरटी की फाइल नहीं की, ये जो फर्जी वो जो नंबर्स वाली जो किताबें जबलपुर में चल रही थी वो तक फाइल नहीं की। अब आप मेरा ज्ञान से कंपेयर करा रहे हो। सर इसमें देखिए सर, मेरे भाई मुझे कंपेयर करने के लिए आपने क्या मटेरियल फाइल किया है ये तो बताओ रजनीश जी। कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं फाइल. तो मैं सब्जेक्टिव वाले को कैसे कहूँ? नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने खुद कहा कि वही दाल, वही धरती, वही बीज, वही किसान,
एक जगह पे दाल जो है 100 रुपए प्लेट मिलती है और एक जगह पे दाल जो है 1000 रुपए प्लेट मिलती है। प्रेजेंटेशन के ऊपर बात आई, उसके लिए हम तो कैसे कह सकते हैं सर? सर ये फॉर्मूला ये भाई साहब आप मैथ्स का क्वेश्चन था सर, ये देखिए आप मेरे से मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से कंपेयर कराना चाहते हैं। नहीं सर, he has सुनिए, सुनिए। remarked it. The सुनिए सुनिए, प्रेजेंटेशन की बात मैं कह रहा हूँ। presentation sir, अब भैया मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है। आप, मैं एग्जामिनर को बुलवा लेता, बशर्ते आप फाउंडेशन तो लेट डाउन करते हैं। फाउंडेशन सर 2 प्रश्नों में तो बन रहा है सर। चलो देखते हैं सर। तो हमारा ये मानना बिल्कुल सही है ना कि पूरी एक्सरसाइज, पूरा रिसर्च करने के बाद पिटीशन ड्राफ्ट होती है, तो नहीं? जजमेंट के कारण ही पिटीशन फाइल। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस था ना, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस तो आपको पता हो, ये रख लेना। क्या वो किताब निकाल के दे देना, साहब को दे दो। नहीं आप नहीं मिल जाएगी सर, हम लोग को यहाँ से। आप नोट कर लीजिए। नहीं, नोट कर लिया है सर। तो हमको मालूम है कि गुप्ता जी को मालूम था, जब तक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस नहीं बताएंगे तो ये नहीं बनेगा। 2 क्वेश्चन में तो है। तो गुप्ता जी ने पूरा प्रयास करके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बनाने का प्रयास किया है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए एडजर्नमेंट किस बात का? चलो नेक्स्ट। 135. She would have topped the district, my lord, if 2 marks had been given, 2 more marks. चलो कोई बात नहीं सर। Scholarship मिल जाती है इसको।